Hello everyone. Today we will be discussing the contract of indemnity. First, इसका हिंदी मतलब होता है क्षतिपूर्ति। कोई भी नुकसान हुआ है उसके लिए क्षतिपूर्ति देना, उसका हर्जाना भरना, यह कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के अंडर आता है। अब इसकी पहले हम डेफिनेशन देखेंगे तो हमें क्लियर होगा कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्या है, व्हाट इज़ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। सो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इसका सबसे पहले हम सेक्शन देखेंगे। सेक्शन 124 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की सेक्शन 124 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ये हमें कॉन्ट्रैक्ट की, जो कि इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट है, द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, इसकी डेफिनेशन बताता है। अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी प्रोमिसेस टू सेव द अदर from loss caused to him by the conduct of the promiser himself or by the conduct of the other person is called a contract of indemnity. Contract of indemnity में एक पर्सन दूसरे पर्सन को प्रॉमिस करता है कि अगर मेरे कंडक्ट के कारण, मेरे एक्शंस के कारण, या फिर किसी और व्यक्ति के, किसी और पर्सन के एक्शंस के कारण, इफ़ यू सफ़र सम लॉसेस, अगर आपको किसी भी तरह के लॉसेस होते हैं तो उसकी भरपाई, उसका हर्जाना, उसकी क्षतिपूर्ति मैं दूंगा आपको। लेट्स फर्दर अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जांपल। सो एग्जांपल इज के एक पर्सन है ए और एक पर्सन है बी। इन दोनों के पास में मकान है, दे आर नेबर्स। ऑलराइट, हु आर दे आर नेबर्स। अब ए का जो मकान है वो बन चुका है, वो ए उसमें रह रहा है, बट बी कुछ अपने मकान के अंदर कुछ मेंटेनेंस का काम करवाता है, और उस मेंटेनेंस के काम के कारण ए की जो दीवार है उसमें कुछ क्रैक्स आ जाते हैं। तो ए जाता है बी के पास कि आप ये क्या करवा रहे हो, आपके काम के कारण मेरी दीवार में क्रैक्स आ गया। तो बी कहता है इट्स ओके सर, अगर आपकी दीवार में क्रैक्स आया है या फिर कुछ मेरे काम के कारण किसी और तरह की आपको कोई नुकसान हुआ है तो उसकी भरपाई मैं करूँगा। तो इन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, और दिस कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। इसमें ये क्या बोलता है कि मेरे के कारण और किसी और पर्सन, अब जैसे कोई और पर्सन कौन हो सकता है इसमें, कोई और पर्सन हो सकता है कॉन्ट्रैक्टर, जिसको बी ने मकान बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया है या मेंटेनेंस के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया है। तो ये बी उस कॉन्ट्रैक्टर की भी जिम्मेदारी ले रहा है कि अगर कॉन्ट्रैक्टर के कारण या उसके जो वर्किंग, जो उसकी लेबर्स है, उसके कारण अगर कुछ नुकसान होता है, क्योंकि डायरेक्टली बी तो आके वहाँ पे काम करेगा नहीं, उसने किसी लेबर को या उसके कॉन्ट्रैक्टर को उसने कॉन्ट्रैक्ट दिया है, तो उस कॉन्ट्रैक्टर के एक्शंस के कारण या बी के खुद के एक्शंस के कारण अगर किसी तरह का लॉस ए को सफ़र करना पड़ता है तो उसके लिए हर्जाना कौन भरेगा, बी भरेगा। नाउ लेट्स सी हु इज़ हियर, यहाँ पे प्रोमिसर कौन है, प्रोमिसर है बी, बी इज अ प्रोमिसर एंड ए इज अ प्रोमिसी, ए इज अ प्रोमिसी एंड बी इज अ प्रोमिसर। ये दो पार्टीज होती है, देर आर दीज टू पार्टीज इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, and these parties are known as, one is indemnity holder who is a promisee and indemnifier who is a promiser. All right, now how many kinds of contracts can be there? There can be two types of indemnity contracts. One is expressed, all right, and second one is implied. What are the difference? So एक्सप्रेसली जो कॉन्ट्रैक्ट, जो एक्सप्रेसली जो वर्ड से या कंडक्ट से जो एक्सप्रेस करके जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, जिसमें ए और बी ने दोनों सहमत होकर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो इट इज़ नोन एज एक्सप्रेस्ड इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट। और जो इम्प्लाइड इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें वर्ड्स और एक्शंस के द्वारा एक्सप्रेस नहीं किया जाता, बट एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि वहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट होगा, वहाँ पे एक इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। अब जैसे कि ए और बी के बीच में, ए और बी दोनों नेबर्स है और उनका मकान बन रहा है, लेकिन वो क्रैक्स आ गए उसके ए के मकान में, बट बी बोलता है कि मैं उसका हर्जाना नहीं भरूंगा। तो फिर क्या एक उसके लिए कोर्ट में नहीं जा सकता? कोर्ट में जा सकता है। अगर वो
एक्सप्रेसली कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता है, फिर भी वो उसके लिए बाइंडिंग है, उसको वो हर्जाना देना पड़ेगा, क्योंकि वो दोनों पड़ोसी हैं, दे आर नेबर्स, और उसके बी के कंडक्ट के कारण ए को लॉस हुआ है। तो ए को लॉस हुआ है, तो वो जब उसने काम स्टार्ट किया तभी उनके बीच में ये इम्प्लाइड इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट उनके बीच में एग्जीक्यूट हो चुका है। सो दीज आर टू एक्सप्रेस्ड एंड implied indemnity contracts. Promisor is known as indemnifier and promisee is known as indemnity holder. This is known as the contract of indemnity. In simple words, एक पर्सन दूसरे पर्सन को बताता है कि अगर मेरे एक्शंस के कारण और किसी अनदर पर्सन के एक्शंस के कारण अगर आपको कोई लॉस होता है, इफ़ यू सफ़र फ्रॉम एनी लॉसेस, तो उसका हर्जाना, उसकी क्षतिपूर्ति मैं दूंगा। दिस इज कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी।